अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मैं समझ जाऊंगा। एक तो यह है कि भी जो है अनंता ज्ञेयो ने जानवामा परिणमेली अनंती अवस्थाओं હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું, સર્વાંગ શુદ્ધ છું। और एक इसी तरह से था अनंता दृश्यों ने जोवामा परिणमेली अनंती अवस्थाओं में हूँ संपूर्ण शुद्ध छूं, सर्वांग शुद्ध छूं। तो ये जो है अनंता ज्ञेयो क्या है, अनंता दृश्यों क्या है, और इसमें जो परिणमेली अवस्था है उनको देखने और जानने में परिणमेली जो अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं क्या हैं, अनंती अवस्थाएं क्या हैं, ये समझाइए। और उससे जो मैं अलग हूँ शुद्धात्मा, तो ये थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए आप। यस ये दादा भगवान का वाक्य है, अनुभव का वाक्य है जी। और बहुत सिंपल है, सरल है, और ज्ञान और दर्शन का मुख्यतः उसमें उपयोग है। ज्ञान का मतलब होता है कोई भी चीज का आइडेंटिफिकेशन, इसको ज्ञान कहते हैं, और अवस्था को दर्शन कहते हैं। जैसे आपका नाम विनोद भाई है, वो ज्ञान है, और आपकी जो प्रकृति है वो दर्शन है। पहले सिंपल डिवाइड कर दो, सिंपल। टाइटल ऑफ द थिंग्स और द पर्सन इज टू बी कॉल्ड ए ज्ञान, एंड अवस्था, टाइटल की अवस्था, इसको दर्शन कहते हैं। अवस्था में बहुत सारी प्रक्रिया होती है, टाइटल में एक ही रहेगा, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ओके। अभी ज्ञान और दर्शन की सिंपल परिभाषा मैंने कहा, अभी मैं कहूंगा कि एग्जांपल दूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे विनोद भाई, मैं आपको जानता हूं एज अ पर्सन, कि आप विनोद भाई आपका नाम है। ये आपका नाम से साथ जुड़ा हुआ जो विकल्प है, क्या है? विकल्प। आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप पढ़े हैं, आप अनपढ़ हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। ये जो टाइटल के साथ जुड़ा हुआ है, ये उनकी नाम ज्ञान की अवस्था है। किसकी अवस्था है? ज्ञान की अवस्था। यानी टाइटल समझते हैं? टाइटल कनेक्टेड विद द टाइटल। तो ये अवस्था तो पूरी लाइफ में बहुत रहेगी एक व्यक्ति के। आपको मालूम है कि एक व्यक्ति को आपने पहली बार मिला, फिर दूसरी बार मिला, तीसरी बार मिला, तो वो व्यक्ति के प्रति आपका अभिप्राय धीरे धीरे अच्छा या बुरा मगर चेंज होता रहेगा। एज अ टाइटल कभी अच्छा भी होगा, कभी बुरा भी होगा, कभी बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी नेगेटिव भी हो जाएगा, बहुत ये हो सकता है टाइटल के साथ। तो ये ज्ञान, मिथ्या ज्ञान की अवस्था है। तो ऐसी बहुत सारी, ये तो एक टाइटल की बात है। ऐसे व्यक्ति को भी टाइटल ले सकते हैं और व्यक्ति और चीज को भी टाइटल ले सकते हैं, जैसे मकान, जैसे कार, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये भी टाइटल है हमारा। तो ये जो टाइटल होता है उसमें भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, लेने के बाद भी चेंज होता है, सब कुछ होता है। टाइटल की बात करता हूं। तो ये जो हमारा जो वेवरिंग माइंड ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस बना हुआ है, वो ज्ञान, अज्ञान, यानी मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की अवस्था। यहाँ ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने मिथ्या ज्ञान नहीं बताया, अनंताग्नियों को जानने में परिणमित हुई अनंती अवस्थाओं में भी मैं संपूर्ण शुद्ध हूं और सर्वांग शुद्ध हूं। तो ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं आती है एक लाइफ में। बहुत सारे ज्ञान की बात होती है। ज्ञान यानी रिलेटिव सत्य का टाइटल, सनातन सत्य का टाइटल नहीं, रिलेटिव सत्य का टाइटल। इसमें पर्सन भी होता है,
थिंग्स भी होता है, ये मेरा मकान है, ये मेरी कार है, ये मेरी घड़ी है, ये भी टाइटल है। अच्छा, तो ये उसमें भी बहुत सारे हमारे जो परिणाम बदलते रहते हैं, तो ये परिणाम टाइटल और टाइटल के साथ जुड़े हुए हमारे इंटरनल परिणाम, सब्जेक्ट टू टाइटल, ऐसी बहुत सारी अवस्था हमारे जीवन में आ चुकी है। फिर भी ऐसी सभी अवस्थाओं में भी मैं संपूर्ण और सर्वांग शुद्ध हूं, यानी मैं जो आत्मा हूं और मेरा स्वभाव ज्ञान स्वरूप है, केवल ज्ञान स्वरूप मेरा स्वभाव है, उसमें कभी भी न कमी आई है और न ही कोई कमजोरी आई है और न ही कोई भी प्रकार का उसमें दाग लगा हुआ है। मैं प्योर था, प्योर हूं और प्योर ही रहूंगा मेरे खुद के स्वाभाविक ज्ञान से। ऐसी अवस्था आती रहेगी, मगर अवस्था में मैं तो शुद्ध ही हूं, मगर क्योंकि मेरी हाजिरी में प्रतिष्ठित आत्मा जुड़ गया तो नया क्रिएशन हो गया। तो कुदरत तो क्रिएशन हो गया तो फिर रिजल्ट तो आएगा ही, इसमें जो मगर फिर भी मैं तो शुद्ध ही हूं। जी जी, ऐसे 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 प्रकृति की क्वालिटी की बात है। क्या है? क्वालिटी। अभी टाइटल नहीं, क्वालिटी। किसी के ऊपर राग करना, किसी के ऊपर द्वेष करना, किसी के ऊपर मालिकी भाव करना, किसी के ऊपर कर्ता भाव करना, ये दुनिया के अंदर इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, ऐसा मानना। और सभी अवस्थाओं के अंदर जो भी अवस्था आती है मन वचन काया की, इंद्रियों की, सभी में राग द्वेष करना, मालिकी भाव करना, कर्ता बनो, ये अवस्थाओं की बात है। तो ये इसको दर्शन बोलते हैं। तो उसकी भी बहुत सारी अवस्थाएं होती है, प्रकृति की बहुत सारी अवस्था होती है, खुद की प्रकृति में भी बहुत परिवर्तन आता है, सबको मालूम है। और सामने वाले व्यक्ति की प्रकृति में भी बहुत सारा परिवर्तन आता है, हमको भी मालूम है, पति कहो पत्नी कहो। इसके अलावा हमारे समाज में भी लोग होते हैं, उनकी प्रकृति में भी परिवर्तन आता रहता है, जो हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो विनाशी चीज है उसमें भी परिवर्तन आता है, जैसे मकान, कार, ये सब, तो उसमें भी परिवर्तन आता है। तो ये जो अवस्था में जो परिवर्तन आता है, टाइटल में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। जैसे अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या होता है? आज जो मकान 5 लाख का है, कल 25 लाख का हो जाएगा। आज जो क्वालिटी वाला बनता है, कल लो क्वालिटी वाला बनेगा। तो ये क्वालिटी आ गई इसमें। तो ऐसे व्यक्ति में भी क्वालिटी, पहले में ह्यूमैनिटी था, आज ह्यूमैनिटी लो हो गई है। पहले लोग अंतर का सुख ढूंढते थे, आज लोग बाहर का सुख ढूंढते हैं। ये प्रकृति की बात है। तो ये रिलेटिव सत्य में गया, दर्शन में गया। तो ऐसी बहुत सारी जिंदगी हमारी कट गई, और यही जिंदगी में भी हमने बहुत सारी बातों के अंदर सुख माना, भुगतान किया, माना भुगतान किया, दुख माना भुगतान किया। उसके बाद वही चीज के अंदर हमको आज सुख नहीं भी लगता है। तो ऐसी बहुत सारी परिवर्तन, एक ही व्यक्ति की प्रकृति को अगर हम देखेंगे तो उसमें भी बहुत परिवर्तन आ गया। हमारी भी प्रकृति देख लो, उसमें भी बहुत परिवर्तन आ गया अवस्था के रूप में। तो ये जो परिवर्तन है, परिवर्तन जो आता है उदय कर्म के रूप में, वो भी क्योंकि ज्ञान दर्शन जो है, अगर वो अस्थिर है तो उदय कर्म के अंदर पुरुषार्थ कर लेगा, राग या द्वेष का। अगर स्थिर है तो वो पुरुषार्थ नहीं करेगा, पूरी प्रकृति को खुद की या दूसरे की एक ही एंगल से देखेगा, कुदरत की रचना और मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो फिर पजल है ही नहीं। मगर when you are involved in a relative truth जो टेम्पररी होता है, चाहे खुद की प्रकृति का हो, चाहे दूसरों की प्रकृति का हो, चाहे और विनाशी चीजों की अवस्था का हो, ये सब कुदरती रचना है। मगर हमने नहीं देखा, ये हमारी गलती। तो फिर अवस्था में इन्वॉल्व हो ही गए, और हो गए तो फिर रिस्पॉन्सिबल भी हो गए। तो नेचर विल पनिश यू, चाहे राग के रूप में, चाहे द्वेष के रूप में। तो ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं, अनकाउंट, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। एक ही व्यक्ति के ऊपर भी हमारे पास हजारों बार ओपिनियन हो चुके हैं, एक ही व्यक्ति के ऊपर। ऐसे अनेक व्यक्तियों के ऊपर कितने ओपिनियन हो गए। तो ये अवस्थाओं की बात है। तो इसीलिए अनंता ज्ञो या अनंता दृश्यों को जानने में परिणमित हुई।
अनंत अवस्थाओं में भी मैं संपूर्ण शुद्ध हूं और सर्वांग शुद्ध हूं। तो मतलब आत्मा को इससे कोई मतलब नहीं है, मगर हाँ प्रतिष्ठित आत्मा से मतलब है। प्रकृति से भी मतलब नहीं है, प्रतिष्ठित आत्मा से मतलब है, क्योंकि उपयोग प्रतिष्ठित आत्मा में है, प्रकृति में नहीं है। प्रकृति तो मैकेनिकल है, ऑटो मोड है। राइट। तो ये जो इसमें आपने जो ज्ञेय और दृश्य का जो डिफरेंस बताया, ये अब तक पूरा मतलब ठीक से क्लियर नहीं हुआ, लेकिन क्या इसको समझना इम्पोर्टेंट है? मतलब इतनी तो बात समझ में आ गई कि भाई जो प्रकृति में जो हो रहा है, जो कुछ भी, उससे मैं बिल्कुल अलग हूँ। जो भी प्रकृति के बारे में ओपिनियन खड़े होते हैं, कुछ भी होता है, या जो आप जिसको गेय बोल रहे हैं, उसका डिफरेंस मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जो कुछ भी हमारा हो रहा है उससे मैं बिल्कुल सेपरेट हूँ, तो मेरे अंदर उससे कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये तो क्लियर है, समझ में आ गया। तो उसको डिफरेंस को समझना कोई जरूरी है ज्यादा? मैं आपको सिंपल बता दूं ताकि आपको मालूम हो जाएगा। दर्शन का मतलब होता है रूप, रस, गंध, स्पर्श और आकार। रूप, रस, गंध, स्पर्श और आकार से हम कोई भी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, वो दर्शन में जाएंगी। और टाइटल ऑफ द थिंग्स वो ज्ञेय में जाएगा। आप समझे अभी? लेकिन जैसे विनोद बोला आपने, तो विनोद को भी तो एक रूप से जानते हैं ना? हाँ, नहीं, वो टाइटल ऑफ द पर्सन है, फिर उसमें क्वालिटी आ जाएगी। क्योंकि जो क्वालिटी आई वो तो टाइटल है वो ज्ञान है, क्या टाइटल है? ज्ञान है, बाकी सब दर्शन है। ओके। टाइटल कनेक्टेड विद द टाइटल, और कनेक्टेड विद द टाइटल से तो राग द्वेष होता है जी। अगर विनोद भाई का नाम निकाल दो और प्रकृति कुछ भी करेंगी तो क्या तकलीफ है? मगर मेरे को हुआ, किसको हुआ? ये आपने विनोद भी अच्छे बुरे हैं ऐसा आपने बताया, विनोद भी बहुत अच्छे है वो भी बताया, तो ये राग द्वेष टाइटल के साथ ही जुड़ा है ना। तो दैट इज टू बी कॉल्ड ए टाइटल। तो टाइटल का मतलब होता है ज्ञान और अवस्था का मतलब होता है दर्शन। मतलब नाम जिसको बोलते हैं, नाम इज सेम एज ज्ञान है। हाँ, मतलब दोनों रिलेटिव सत्य ही है। आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि टाइटल को, जैसे ये शरीर है, ठीक है, ये टाइटल है, मगर जब आप आत्मा को टाइटल मानेंगे तो ये ज्ञेय हो गया शरीर आपका। तो कहने का मतलब होता है सब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? आप क्या किसकी वैल्यू करते हैं? जैसे आप मशीनरी की बात करोगे तो एक बड़ी मशीनरी है जिसके अंदर 1000 पार्ट्स लगे हुए हैं, तो पूरी मशीनरी का एक नाम बताया जाएगा, तो वो टाइटल हो गया, ठीक है। मगर आप मशीनरी का एक बोल्ट है, वो बोल्ट खरीदने लग जाओगे तो बोल्ट टाइटल हो गया। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? सब्जेक्टिव होता है टाइटल, सब्जेक्टिव होता है। बाकी अवस्था है। कोई भी चीज में टाइटल होगा वो सब्जेक्टिव होगा, अवस्था होगी उसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श और आकार रहेगा। टाइटल तो आइडेंटिफिकेशन है ना, तो वो ज्ञेय है, और इसीलिए तो कर्म बनते हैं। अगर टाइटल नहीं होता है दुनिया में तो राग द्वेष कैसे होगा? ओके। मगर कोई बात नहीं, अगर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। मैंने सुबह भी स्टार्टिंग में भी ये ज्ञान दर्शन की बातें और उपयोग की बातें समझाने की कोशिश किया है, और पिछले बहुत सारे सत्संगों में मैंने ये ज्ञेय, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता, इनका बहुत डिटेल में वर्णन किया है बहुत सारे सत्संगों में। शायद आपको सुनने में मिल जाए, तो उसमें मैंने बहुत एग्जाम्पल के साथ बताया है। एक अभी आप ये बता रहे थे अभी सुबह कि भी आत्मा का जो स्वभाव है वो केवल ज्ञान है, तो आत्मा अवस्था को नहीं देखती है। तो ये केवल ज्ञान को कैसे समझा जाए कि आत्मा का जो देखना है वो क्या देखती है, क्या जानती है? तो क्योंकि मैं इसको इस तरह से समझने की कोशिश कर रहा था, जो मिरर वाला एग्जाम्पल है ना, तो मिरर के सामने हम खड़े होते हैं। हेलो, नहीं, आपका ब्लॉक हो गया था, कुछ सुनाई नहीं दिया, ब्लॉक हो गया था, प्लीज। ओके, मैं दोबारा शुरू करता हूँ। तो ये जो आत्मा का आपने बताया था कि भी उसका स्वभाव है केवल ज्ञान, उसका दर्शन या ज्ञान से भी अलग उसका केवल ज्ञान का स्वभाव है।
तो ये केवल ज्ञान क्या है, इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा था। और इसको मैं 1-2 दिन पहले मैं ये जो एग्जाम्पल हमारा मिरर का होता है, मिरर का एग्जाम्पल मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था कि भाई जैसे मिरर के सामने मैं खड़ा होता हूँ, तो मिरर के अंदर जो फोटो होती है उसको देखकर मुझे लगता है कि भाई ये मेरे बाल ठीक नहीं है, या ये मेरे जो है ये दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई है। तो वो मेरे पने का एहसास, मिरर के अंदर जो इमेज होती है उसको देखकर इमीडिएटली मेरे अंदर ऐसा होता है कि भाई ये मैं हूं और ये मेरा शरीर ऐसा है। तो इसी तरह से ये जो मेरा जो शरीर है, मन वचन काया जो है, तो मन वचन काया के प्रकृति के अंदर जो कुछ भी पड़ा होता है, उसके अंदर जो कुछ भी, जो आपने अवस्थाओं की भी बात की, कुछ भी होता है, तो उसको होने के साथ ही अंदर एक ऐसा भाव खड़ा हो जाता है कि ये मुझे हुआ, ये मैंने किया। वो मिरर के एग्जाम्पल के साथ ही मतलब उसी तरह से, तो ये जैसे मिरर के अंदर हम परछाई देखते हैं, उसी तरह से शरीर भी जो है ये एक किस्म से पहले के जो कर्म है उसकी एक परछाई है। और उसको देखकर मुझे लगता है कि भाई ये मुझे हुआ, मैंने किया, मुझे ऐसा करना है। तो ये मेरापना का जो, जिसको देहाध्यास बोलते हैं, ये इसके साथ एक जुड़ा हुआ है। तो जिस तरह से मिरर जो है, मिरर को प्रतिबिंब भी अपना नहीं दिखता है, और उसके अंदर खाली जो क्वालिटी है वो, उसके अंदर वो खाली प्रतिबिंबित होती है, और मिरर को उससे, तो उसको, मिरर को कुछ भी नहीं होता है, उसको ना सामने कौन आया वो भी नहीं पता है उसको, और जो मिरर के अंदर जो प्रतिबिंब हुआ उसका भी कुछ नहीं है। तो उसके मिरर की क्या अवस्था होती है, इसको मैं अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था कि वो देखना जानना कैसा है कि जिससे कि वो सेम हमारे अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो। और दूसरी चीज ये है कि भाई मिरर के साथ इसको अगर हम कोरिलेट करें, तो जो प्रतिबिंब जो खड़ा होता है वो तो एक अवस्था हुई, और जो सामने जो देखने वाला मैं हूं, वो मुझे लगता है प्रतिष्ठित आत्मा की तरह है। कि प्रतिष्ठित आत्मा जैसे प्रतिबिंब जो पड़ता है उसको देखकर, जैसे प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर ऐसे होता है कि ये मैं हूं, तो वो सामने जो खड़ा हुआ देख रहा है उसको, वो मैं हूं। अब अगर जो है ये शरीर है, मन वचन काया है, इसको देखकर मेरे मन में ऐसा जो विचार होता है कि मुझे हो रहा है, मुझे करना है, ये तो ये सामने जो खड़ा हुआ देख रहा है उसको वो प्रतिष्ठित आत्मा की तरह है, वो उसको मेरापन का एहसास हो रहा है खाली। लेकिन अब अगर इसको बीच में से प्रतिष्ठित आत्मा को निकाल दिया जाए कि भी जो ये मैं नहीं हूं, ये जो हो रहा है ये खाली प्रतिबिंब है, तो अब कुदरती रचना है, जो कुदरती रचना है, प्रतिबिंब है, कुछ भी है, तो ये फिर मैं जो खाली, अगर मैं मिरर हूं, तो मेरा ये देखना जानना क्या होगा, मुझे ये कैसा नजर आएगा। तो वो जो है थोड़ा सा एक मिसिंग लिंक है जो कि क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये उस समय देखना जानना वो मेरा स्वभाव हो गया, विभाव नहीं, स्वभाव। जैसे बताऊं मैं आपको, आपने जो एग्जांपल दिया ना, वो एग्जांपल को मैं आत्मा में सेट करूं, इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आत्मा के लिए पूरा ब्रह्मांड मिरर है। प्रत्येक आत्मा के लिए ब्रह्मांड मिरर है। क्यों? क्योंकि जब उनका ज्ञान प्रकाश ब्रह्मांड में फैलता है। यस और नो? आत्मा के लिए ब्रह्मांड, आत्मा के लिए मिरर, आत्मा खुद ही मिरर है। आत्मा नहीं, बताओ मैं आपको, आत्मा खुद मिरर तो है, पूरे ब्रह्मांड के लिए वो मिरर है। और उसमें से जो अवस्था प्रतिबिंबित होती है, उसमें प्रतिष्ठित आत्मा पजल में आ जाता है। दैट्स इट। चाहे सूर्य चंद्र कहो, स्टार कहो, चाहे उसको पर्वत कहो, नदी कहो, समंदर कहो, व्यक्ति कहो, वस्तु कहो, कुछ भी कहो, उनका प्रतिबिंब है। वो प्रतिबिंब में प्रतिष्ठित आत्मा पजल में आ जाता है। प्रतिष्ठित आत्मा पजल में आ जाता है कि ये फिर मैं कौन हूँ, ये क्या है। तो दैट इज ट्रू, बट देन थिंग इज, फिर भी सवाल ये होता है कि जो फिर वो आत्मा का जो देखना है, चलो मैं ये समझ में आया मुझे कि भी जो है मैं, वो प्रतिष्ठित आत्मा कंफ्यूजन में आ जाता है। प्रतिष्ठित आत्मा हमेशा, आप अगर आत्मा की बात करते हैं कि भाई मैं आत्मा हूं, तो प्रतिष्ठित आत्मा ये सोचने में लग जाता है कि अच्छा आत्मा कैसा है, मिरर जैसा है, ये है वो। सारी प्रतिष्ठित आत्मा अपने अंदर वो फिर विचार में पड़ जाती है, जो कि अवस्था ही है। वो आत्मा की भी जो विचारना करती है, हम जो प्रश्न करते हैं, प्रश्नोत्तरी करते हैं, सब वो विचारना ही है, वो रिलेटिव के अंदर ही है। लेकिन जो आत्मा का फिर जो देखना जाना है एग्जैक्टली क्या है, वो प्रश्न फिर भी रहता है कि वो कैसा उसका देखना जानना है। वो जब तक नहीं होता है तो वो प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर से उलझन जाती नहीं। एक बार वो दृष्टि सेट हो बिल्कुल,
तब उसमें से कंफ्यूजन में से निकला जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, बात ये है कि हम रास्ते पर जा रहे हैं और अमास है, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, और जिस रास्ते पर जा रहे हैं बिल्कुल जंगल जैसा रास्ता है, वहां कोई ऑफिशियल लाइट, गवर्नमेंट लाइट या कोई प्राइवेट लाइट या मैन मेड लाइट नहीं है। इसी प्रकार के सिचुएशन से हम चलते चलते जा रहे हैं और रास्ते में डायमंड भी पड़ा है और इस तरफ सांप भी है। हमको नहीं दिखता है, हमको नहीं दिखता है जी। मगर थोड़े समय के बाद कोई जगह से प्रकाश की किरण आई, और वो प्रकाश की किरण जब आई तो वो किरण के अंदर हमने सांप को देखा। फिर क्या होगा? डर लगेगा। हाँ, उसके अलावा दूसरी किरण आई, दूसरी साइड हमने डायमंड को भी देखा और हमको डायमंड की वैल्यू भी मालूम है, तो वो अमूल्य था, तो वो भी हमने देखा। तो मेरा कहने का मतलब, अगर ये प्रकाश नहीं होता है तो डायमंड के लिए राग और सांप के लिए द्वेष नहीं होगा। तो प्रकाश के अंदर प्रकाश का जो यूज किया रिलेटिव फॉर्म में, क्या किया? वही राग द्वेष है, वही भीख और भय है। और अगर यूज नहीं किया तो आप आपके स्वभाव में है। अभी आप कहोगे तो फिर प्रकृति तो करेगी, तो प्रकृति को करने के लिए कौन सा मना किया है? प्रकृति तो वैसे भी कुदरती रचना है, उनका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरती रचना है, इसमें कौन मना करता है? मगर प्रतिष्ठित आत्मा को व्हाई दे क्रिएट द साइकोलॉजी? यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? प्रतिष्ठित आत्मा को ये साइकोलॉजी खड़ा करने की क्या जरूरत है? इसकी वैल्यू कम करे, इसकी वैल्यू ज्यादा करे। क्यों? क्योंकि वो रिलेटिव सत्य में गया। अगर प्रकृति को सभी अवस्था कुदरती रचना के रूप में ही दिखेगी, नो बाइफर्केशन, और मैं अचेतन हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं और मैं अविनाशी हूं और मेरे प्रकाश में ये सब कुछ हो रहा है, तो आई एम अ पावरफुल, तो फिर या मरने का डर या डायमंड की वैल्यू सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर ऐसी एक स्टेट है कि भाई जो है मैं चेतन हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं, सब कुछ है, तो वो जो स्टेट जो कि अभी मेरे एक्सपीरियंस में नहीं आ रही है, वो अगर है तो प्रतिष्ठित आत्मा क्या करती है? वो भी गिने बन जाएगा ना। तो प्रतिष्ठित आत्मा चाहे किसी की वैल्यू, बाद में ये प्रक्रिया, ये प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर जहां तक रिलेटिव सत्य का ज्ञान अज्ञान के रूप में है, वहां तक उसका अस्तित्व रहेगा। जब रिलेटिव सत्य की बिलीफ सब समाप्त हो जाएगी तो उनका अस्तित्व नहीं रहेगा जी। फिर सोल और बॉडी रहेगा, कर्म बंद नहीं होगा। बॉडी को कुछ भी होगा, राग द्वेष होगा इन फिजिकल फॉर्म, फिर भी कर्म बंद नहीं होगा। मारा मारी करेंगे तो भी नहीं होगा, हजारों रानियां होगी तो भी नहीं होगा, राजकुमार होगा, चक्रवर्ती होगा तो भी नहीं होगा। प्रश्न बॉडी का और अवस्था का है ही नहीं। लेकिन इसमें जो आपने बताया कि प्रतिष्ठित आत्मा खत्म हो जाएगी, प्रतिष्ठित आत्मा खत्म होने का मतलब तो ये हुआ ना कि प्रतिष्ठित आत्मा मतलब वह अभी अगर कोई प्रकृति किसी चीज की वैल्यू करती है तो वो अगर ऐसा लगता है कि भाई मुझे वैल्यू है तो प्रतिष्ठित आत्मा है। अगर मुझे ऐसा होगा कि भाई वैल्यू प्रकृति करती है, वैल्यू फिर भी करेगी लेकिन वो प्रकृति करती है और मैं अलग हूं उससे, तो प्रतिष्ठित आत्मा खत्म हो गया बीच में, लेकिन वैल्यू फिर भी प्रकृति को फिर भी रहेगी। ऐसा तो मैंने पहले भी कहा आपको कि प्रकृति जन्म से मौत तक राम की भी थी, कृष्ण की भी थी, महावीर की भी थी, मगर प्रतिष्ठित आत्मा लाइव नहीं था, इसीलिए मोक्ष में गए हैं। That's it. यही तो मैं कहना चाहता हूँ। तो प्रकृति किसकी वैल्यू करे, वो सब्जेक्ट आत्मा का है ही नहीं। ठीक है, वो ठीक है, बिल्कुल। तो मतलब प्रतिष्ठित आत्मा बीच में से निकलना मतलब कि वैल्यू जो होती है वो प्रकृति को होती है, मुझे नहीं होती, खाली राइट। तो प्रतिष्ठित आत्मा में दुनिया की सभी अवस्थाओं की वैल्यू जीरो होना चाहिए। जीरो मतलब
त्याग नहीं करना है, वैल्यू जीरो होना चाहिए इन इज विजन। बस वही वितरागता है, फिर राग द्वेष की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। नहीं, ये जो प्रतिष्ठित, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आपने बोला प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर वैल्यू जीरो होनी चाहिए। प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर वैल्यू जीरो होनी चाहिए बोलने से तो मतलब एक ऐसा हो जाता है कि भी जो है प्रकृति की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब अभी जो डिस्कशन हुआ उसमें एक भी प्रकृति प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होनी चाहिए। प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होगी। नहीं, एक मिनट, प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म क्यों हुआ मैंने सब बताया है पहले। प्रतिष्ठित आत्मा तो एक इग्नोरेंस है ना, ज्ञानी है कि भाई ये नहीं, नहीं, प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म क्यों हुआ? प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म अज्ञान से हुआ है जी, और उसका अस्तित्व का अंत अज्ञान खत्म हो गया, तो अस्तित्व खत्म हो गया। राइट राइट, तो अज्ञान तो निकालना है, और अज्ञान का व्याख्या बताया। अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य। इसका तो डेवलपमेंट के जैसा जिसका डेवलपमेंट होता है ऐसे ऐसे खत्म होता है ना। नहीं, ग्रेजुअली खत्म होगा, मगर मैं तो प्रिंसिपल बताता हूँ कि प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब अज्ञान से उसकी उत्पत्ति हुई है और अज्ञान से वो परिपक्व भी होता है, और जैसे जैसे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होता है वैसे वैसे उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर होती है। वो रिलेटिव सत्य की वैल्यू छोड़कर सनातन सत्य की वैल्यू करते हैं, टेम्पररी के छोड़कर परमानेंट की वैल्यू करते हैं। ऐसे ऐसे जैसे उनका विजन चेंज होगा ऐसा अज्ञान भी खत्म हो गया, अज्ञान भी खत्म होगा तो राग द्वेष भी खत्म होगा। आपने बोला जो रिलेटिव सत्य की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो रिलेटिव सत्य आप किसको बोल रहे हैं? व्हाट इज रिलेटिव सत्य? रिलेटिव सत्य इज इक्वल टू ऑल टेम्पररी ट्रूथ्स। फ्रॉम बर्थ टू डेथ ऑल द ट्रूथ्स आर टेम्पररी। एग्जाम्पल देके बताइए मुझे, क्या मतलब? सब हमने जन्म लिया और मौत हो गई, उसके बीच ये भी टेम्पररी है, हमारा मन वचन काया, और उनकी सभी अवस्था टेम्पररी है। ऑल, नॉट वन टू, ऑल अवस्था। जब बॉडी टेम्पर रहेगी तो बॉडी की अवस्था परमानेंट हो ही नहीं सकती है ना, फिर कोई भी क्यों ना है। वो रिलेटिव सत्य है और आत्मा रियल सत्य है। उसका न जन्म है, न जीवन है, न मृत्यु है, वो सनातन सत्य है।